प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आर.बी. जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित मंथन इकाई 3 घनमूल की एक रोचक संख्या के बारे में जानकारी देंगे, जिसे हम कहते हैं हार्डी-रामानुजन संख्या। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमसे कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए अब हम आपको इस अभ्यास, इस घनमूल के जो एक इंटरेस्टिंग नंबर है हार्डी-रामानुजन संख्या 1729, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये बात उस समय की है जब प्रोफेसर जी.एच. हार्डी भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन से मिलने आए। रामानुजन जी उस समय बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। वो मिलने आए तो ऐसे बातें चर्चा होने लगी, तो बातों बातों में प्रोफेसर जी.एच. हार्डी जी ने कहा रामानुजन से कि मैं जिस टैक्सी से यहाँ तक आया हूँ, उस टैक्सी का नंबर 1729 है और हमें लगता है कि यह संख्या शुभ संख्या नहीं है। इस पर तुरंत रामानुजन ने कहा कि नहीं, 1729 तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग संख्या है, बहुत ही रोचक संख्या है, जिसे कि हम दो संख्याओं के घनों के रूप में दो विभिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है। वो एक ऐसी छोटी संख्या है, 1729 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे हम दो संख्याओं के घनों के रूप में दो विभिन्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। और तभी से इस 1729 को हम हार्डी-रामानुजन संख्या कहते हैं। रामानुजन की बुद्धिमानी की प्रखरता इसी बात से पता चलती है कि जो ये गणितीय विशेषता है, इसकी खोज उन्होंने तभी कर ली थी जब वो मैट्रिक में थी, हाई स्कूल में थी, तभी इसकी खोज उन्होंने कर ली थी। इस प्रकार से कुछ ऐसी संख्याएं हैं, हमने यहाँ लिख भी दिया है, कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें दो संख्याओं के घनों के रूप में दो भिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें दो संख्याओं के घनों के रूप में दो भिन्न प्रकार से लिखा जा सकते हैं। और 1729 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे हम दो विभिन्न प्रकार के घनों के योगफल से लिख सकते हैं। चूंकि इसकी खोज हार्डी-रामानुजन, जी.एच. हार्डी और रामानुजन के बातचीत में उस समय रामानुजन ने की थी, इसलिए इसी संख्या को हम हार्डी-रामानुजन संख्या कहते हैं। अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ देखिए दिया गया है 1 पर 3 घात प्लस 12 पे 3 घात। अब 1 पर 3 घात मतलब 1 हो गया, प्लस 12 का 3 घात मतलब 12 का घन। 12 का घन 12 में 3 बार गुणा करेंगे तो देखिए 1728 मिल गया। और जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1729 आपको मिल गया। एक दूसरे तरीके से, एक तरीका तो आपका ये हो गया, एक दूसरे तरीके से देखिए 9 पर 3 घात प्लस 10 पर 3 घात, यानी 9 का घन प्लस 10 का घन। देखिए 9 का घन जब हम लेंगे तो 729 हो गया, प्लस 10 का घन लेंगे तो 1000। और इस प्रकार से जब दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 1729 हो गया। तो इस प्रकार से 1729 को हम दो संख्याओं के घनों के रूप में, योगफल के रूप में दो विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। और ये चूंकि सबसे छोटी संख्या, इससे बड़ी और संख्याएं हो सकती हैं, चूंकि ये सबसे छोटी संख्या है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, हार्डी-रामानुजन संख्या। इसी के साथ आपको इस रोचक जानकारी दिया, उसके बाद हम अगले अभ्यास में आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।